नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी पौराणिक कहानी की परतों को खोलते हैं जो मक्का की शुरुआत के बारे में एक बिल्कुल ही अलग नजरिया पेश करती है। ये कहानी एक खास स्रोत से ली गई है जो इतिहास और आस्था से जुड़ी हमारी समझ को एक नई दिशा देती है। तो आइए इस दिलचस्प कथा की गहराइयों में उतरते हैं। तो ये कहानी हमें ले चलती है पौराणिक त्रेता युग में। सोचिए, एक ऐसा सुनहरा दौर जब धरती पर सिर्फ और सिर्फ धर्म का ही राज था। और इसी दौर में इस कथा के अनुसार आज का मक्का एक बहुत ही पवित्र नगरी के तौर पर जाना जाता था। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, स्वर्णिम युग का मक्केश्वर, जहां इस पवित्र शहर की कहानी शुरू हुई थी। देखिए, इस पूरी कहानी की जो जड़ है ना, वो मक्केश्वर नाम में ही छिपी है। कथा के मुताबिक ये दो शब्दों से मिलकर बना है। मक्का, जिसका मतलब है मोक्ष का दरवाजा, और ईश्वर यानी खुद परमात्मा। और यही नाम इस पूरी कहानी की बुनियाद है। और यहाँ कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। इसमें भगवान शिव को अलख निरंजन कहा गया है। अलख मतलब जिसे जाना नहीं जा सकता, और निरंजन यानी जिसमें कोई विकार न हो। कथा में ये दावा किया गया है कि वक्त के साथ साथ यही नाम बदलकर अल्लाह हो गया। तो सवाल उठता है कि उस सुनहरे दौर में पूजा पाठ होता कैसे था। कथा बताती है कि दिन में 5 बार आराधना की जाती थी। शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाए जाते थे, और पूरा रेगिस्तान ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गूंजता था। वहाँ की भाषा संस्कृत थी, और सारी परंपराएं पूरी तरह से वैदिक थीं। और फिर कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब भगवान शिव खुद इस पवित्र नगर में प्रकट होते हैं। इस कहानी के अनुसार ये सब तब शुरू हुआ जब माँ पार्वती ने शिव से रेगिस्तान में रहने वाले उनके भक्तों के बारे में पूछा। इसके कुछ ही समय बाद शिव एक साधु का भेष बदलकर मक्केश्वर पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने मंदिर में कदम रखा, एक दिव्य रोशनी के साथ उनका असली रूप सबके सामने आ गया। उन्होंने कई दिनों तक वहीं रहकर अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया। लेकिन अब कहानी एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी मोड़ लेती है। अब हम उस संघर्ष की बात करेंगे जिसकी वजह से शिव ने खुद को अपनी मर्जी से बंधन में डाल लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो खुद ही कैदी बन गए? कथा के मुताबिक जैसे जैसे त्रेता युग खत्म हो रहा था और कलयुग की परछाई दुनिया पर पड़ने लगी थी, लोगों के मन में लालच और अज्ञानता घर करने लगी। और इसी दौरान एक दुष्ट राजा ने उस शक्तिशाली शिवलिंग पर कब्जा करने के इरादे से मक्केश्वर पर हमला बोल दिया। और यहीं पर कहानी का सबसे अहम पल आता है। जब राजा शिव को बंदी बनाने की कोशिश करता है, तो शिव ऐलान करते हैं, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कैद हो रहा हूँ। ये कोई साधारण कैद नहीं थी, ये तो धर्म की रक्षा के लिए उनका अपना चुना हुआ बलिदान था। और बस इसी इच्छा के साथ एक चमत्कार हुआ। शिव का जो शरीर था वो उसी स्वयंभू शिवलिंग में समा गया, और वो लिंग एक काले पत्थर में बदल गया। कहानी का दावा है कि ये वही पत्थर है जो आज काबा में मौजूद है। तो शिव तो बंधन में चले गए, लेकिन उनकी पूजा का क्या हुआ? क्या वो बंद हो गई? नहीं। यहीं से हम देखते हैं कलयुग की इस गुप्त पूजा का दौर। बड़ा दिलचस्प है कि कहानी के मुताबिक पुरानी प्रथाएं खत्म नहीं हुई, बस उनका रूप बदल गया। जैसे दिन में 5 बार होने वाली पूजा नमाज बन गई, और शिवलिंग के चारों ओर जो तांडव नृत्य होता था वो काबा के चारों ओर होने वाले तवाफ में बदल गया। अब जब चारों तरफ अज्ञान का अंधेरा फैल रहा था, तब कहानी में एक हीरो की एंट्री होती है, सूर्यवंशी। वो एक कबीले का सरदार था जिसकी भक्ति में कोई कमी नहीं थी, और उसने सच्चाई को वापस दुनिया के सामने लाने का बीड़ा उठाया। तो सूर्यवंशी ने शिव को आजाद कराने के लिए एक बहुत हिम्मत वाला प्लान बनाया। उसे खुद शिव से सपने में इशारा मिला था। उसने अमावस्या की रात को एक गुप्त महापूजा रखी। वो राजा के पहरेदारों से बचते बचाते मंदिर तक पहुंच भी गया और पूजा शुरू की। लेकिन आखिर में उस लिंग की रक्षा करते करते उसने अपनी जान दे दी। जब सूर्यवंशी अपने प्राणों की आहुति दे रहा था, ठीक उसी पल माँ पार्वती प्रकट हुईं, और उन्होंने उसे इस बंधन का असली राज समझाया। उन्होंने कहा कि ये पत्थर अनजाने में ही सही लोगों को एक साथ जोड़े रखेगा, और वे इसके चारों ओर घूमकर एक तरह से शिव की ही पूजा करते रहेंगे। चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्से पर, भविष्य की भविष्यवाणी।
कथा कहती है कि शिव ने बताया था कि सच के वापस आने से पहले इंसानियत को 4 बड़े संकटों से गुजरना होगा। पहला, अज्ञानता का संकट। दूसरा, युद्ध का संकट। तीसरा, प्रकृति का संकट। और चौथा और सबसे गहरा, आत्मा का संकट। तो सवाल ये है कि ये सब खत्म कैसे होगा? कहानी की भविष्यवाणी कहती है कि जब कलयुग का अंत बिल्कुल पास होगा, तब कोई सच्चा भक्त उस काले पत्थर में शिव के असली स्वरूप को पहचान लेगा और बस उसी पल मक्केश्वर का असली सच पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक ही सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर वो सच्चा भक्त कौन होगा जो इस गहरे रहस्य से पर्दा उठाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आस्था, पौराणिक कथाओं और इतिहास की परतें असल में कितनी गहरी हो सकती हैं।